अब बात उस महाविजय की जिसकी यादें आज भी रोमांचित करती हैं और हर भारतीय का सीना गर्व से भर देती हैं। हम बात कर रहे हैं 1971 की जंग की, जब भारत की फौज ने पाकिस्तानी फौज के दांत खट्टे कर दिए। 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तान की फौज ने सरेंडर किया था। 1971 की जीत की याद में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। आज दिल्ली के वॉर मेमोरियल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने साल भर चलने वाले स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आगाज किया। ये भारत के महाविजय का जश्न है। ये भारत के पराक्रम का बिगुल है। ये हिंदुस्तान के फौलादी इरादों की स्वर्णिम ज्योति है। ये 1971 की जंग में पाकिस्तान पर भारत की महाविजय की स्वर्ण जयंती है। दो तस्वीरों के बीच का फासला पूरे 49 साल का है, लेकिन स्वर्णिम यादें ऐसी कि मानो बात कल की ही हो। पहली तस्वीर 16 दिसंबर 1971 की है, जब पाकिस्तान की सेना ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे, और दूसरी तस्वीर आज की है। दिल्ली के वॉर मेमोरियल में 1971 की महाविजय की याद में साल भर चलने वाले गोल्डन जुबली समारोह की शुरुआत हुई। 1971 में भारतीय जवानों ने अदम्य शौर्य और पराक्रम की गाथा लिखी थी। उसे याद करते हुए आज पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे। वहां उनका स्वागत करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के आला अधिकारी भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने अमर जवान ज्योति पर देश की सुरक्षा में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सेना के जवानों ने रस्मी बिगुल के साथ ही माहौल में रोमांच भर दिया। देशवासियों का सीना तब गर्व से और चौड़ा हो गया जब दिल्ली का आसमान युद्धक विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 1971 की जंग में शहीद हुए देश के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने और देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने के लिए लड़ाकू विमानों ने फ्लाइट पास किया। वॉर मेमोरियल पर यह सुबह एक संक्षिप्त कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ से पीएम मोदी ने साल भर चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोह और विजय ज्योति यात्रा की शुरुआत कर दी। पीएम मोदी ने इस मौके पर 4 स्वर्णिम विजय मशालों को प्रज्वलित किया। ये मशालें देश की चारों दिशाओं में जाएंगी। ये देश के उन तमाम गांवों में पहुंचेंगी जहां जहां 1971 की जंग में शहीद होने वाले जवानों के घर हैं। फिर ये मशाल वापस दिल्ली के वॉर मेमोरियल लौटेंगी। पीएम की मशाल प्रज्वलित करने के बाद फौज के जांबाज जवानों ने इसे युवाओं को सौंप दिया। युवाओं ने स्वर्णिम विजय मशाल सेना की गाड़ियों के हवाले की और फिर शुरू हो गई विजय ज्योति यात्रा। भारतीय सेना की वीरता का जब जब बखान होगा, 1971 की जंग को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय सेना ने कम संसाधनों के बावजूद पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश की सबसे बड़ी जीत थी। दिल्ली से मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं पाकिस्तान ने भारत के संयम को कमजोरी समझकर हिमाकत की थी। भारत ने लेकिन ऐसा पलटवार किया कि 13 दिन के भीतर घुटनों के बल आ गया पाकिस्तान। 93,000 पाकिस्तान सैनिकों ने सरेंडर किया। पाकिस्तान के जनरल न्याजी ने सरेंडर पेपर पर दस्तखत किया। और इस जंग से बांग्लादेश के रूप में नए देश का उदय हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश की ये पहली सबसे बड़ी जीत थी। ये हिंदुस्तान के गौरव की कहानी है। ये भारतीय फौज की अदम्य वीरता की दास्तान। ये उस जज्बे की कहानी है जब भारत ने उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया। 16 दिसंबर 1971 की तस्वीर ऐतिहासिक और गौरवशाली है। भारत से जंग हारने के बाद आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी। साथ में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हैं। पाकिस्तान को इस लड़ाई में ऐसी मात मिली थी कि जनरल नियाजी की अगुवाई में ढाका स्टेडियम में करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पड़ गए। हालांकि भारत ने दया दिखाते हुए 1972 के शिमला समझौते के हिस्से के रूप में इन सैनिकों को छोड़ दिया था। यानी जंग जीतने के बाद भी भारत संयम दिखाता रहा। हालांकि बदले में अब तक पाकिस्तान से क्या मिल रहा है
यूं तो बांग्ला भाषी बहुल पूर्वी पाकिस्तान और उर्दू भाषी बहुल पश्चिमी पाकिस्तान के बीच अरसे से संघर्ष चल रहा था, लेकिन जंग की असली जमीन 1970 में हुए आम चुनाव में तैयार हुई। चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीटें हासिल कर ली, लेकिन नेशनल असेंबली में आवामी लीग को बहुमत के बावजूद पाकिस्तान के मुजीब को सत्ता नहीं सौंपी। नतीजतन पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बगावत शुरू हो गई। पूर्वी पाकिस्तान में बगावत को दबाने के लिए पाकिस्तान ने जनरल टिक्का खान को लगाया। जनरल टिक्का खान को उसकी बर्बरता की वजह से पाकिस्तान का कसाई कहा जाता था। जनरल टिक्का खान की अगुवाई में पाकिस्तान की सेना ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं, लाखों लोगों को मार डाला गया। अकेले चटगांव में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। पाक फौज के जुल्मों से बचने के लिए लाखों शरणार्थियों ने भारत की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। हालात विकट हो रहे थे। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का झगड़ा भारत को प्रभावित कर रहा था, लिहाजा भारत आंखें मूंद कर बैठा नहीं रह सकता था। Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. भारत ने खुलकर बांग्लादेशी शरणार्थियों का स्वागत किया। 26 मार्च 1971 को जनरल जिया-उर रहमान ने जब स्वतंत्रता की घोषणा की तो भारत ने भी उसे पूर्ण समर्थन दिया। पड़ोस में बन रहे हालात से इंदिरा चिंतित थी, लेकिन वो अभूतपूर्व संयम भी दिखाती रही थी। What about you? Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on. But of course we can't endanger our security in any way. Do you frankly expect to see war with Pakistan soon? It does look to many people as if it's inevitable. I don't think one can really give an answer to a question of this kind. Because as I said, we are trying everything possible to prevent it. लेकिन भारत की सहनशीलता के बावजूद 71 की जंग टल नहीं पाई। नवंबर आते आते हालात विकट हो गए। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और महज 13 दिन में पाकिस्तान की फौज को दिन में तारे दिख गए। 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश की युद्ध में सबसे बड़ी जीत थी। इस जंग से एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ और दुनिया में भारत का दबदबा स्थापित हुआ। आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।